आज की रात में सीजन कोई बदलने जा रहा हूं बोल रहा लॉर्ड, मैं तेरा धन्यवाद करते हैं लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। टेक कंट्रोल, टेक कंट्रोल। सारा आदर गौरव जलाल आपको देते हैं, यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते। सारे लोग मिलके बोले आमीन, चिल्ला के बोलिए आमीन। क्यों ना एक जोरदार ताली यीशु के लिए बजाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ और आज की शाम और स्पेशली सीनियर मैन ऑफ गॉड के लिए भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जितनी भी टीम है सारी बातों के लिए। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग जिंदा लोग यहाँ बैठे हैं? जिंदा लोग। मेरे को समझ में ये नहीं आता, प्रभु किसी को ऐसा वाला हाथ तो दिया ही नहीं। हालेलुया। तो जिंदा लोग चिल्लाते भी हैं, ये बात को याद रखना। अगर आपको लगता है ये वचन मेरे लिए, चिल्लाइए जितना जोर से चिल्लाना। हालेलुया, हालेलुया। आज की शाम का जो थीम है या वचन का जो क्या बोलते हैं उसका विशेषता है, परमेश्वर बोलता मैं एक नया काम प्रारंभ करने जा रहा है। हालेलुया। बाइबल ऐसा इंग्लिश में लिखता बिहोल्ड आई विल डू न्यू थिंग्स। हालेलुया। नहीं पता क्यों इतना शांत बैठे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। कोई पास्टर नहीं करेगा नया काम, बड़ा पास्टर जो स्वर्ग में बैठा वो करेगा। हालेलुया। अगर आपके पास बाइबल है तो मेरे साथ निकाले द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 43 वर्स 18 एंड 19। ये उत्पत्ति के बाद और प्रकाशित वाक्य के पहले मिलेगा, खोजो उसको। The book of Isaiah chapter 43 verse 18 and 19। 18 एक कमांडमेंट है और जो इस कमांडमेंट को पूरा करेगा 19 एक ब्लेसिंग्स के रूप में आपके सामने आके खड़ा होगा। हालेलुया। अगल बगल वाले का हाथ पकड़ के हिला के बोलिए 18। जोर से बोलिए ना जी, और जोर से बोलिए। एक आज्ञा है जो इस आज्ञा को पूरा करेगा। 19 5 बड़ी आशीषों को लेकर आपके जिंदगी में प्रवेश करने जा रहा है। हालेलुया। 18 को पढ़िए, क्या लिखता है 18? अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो और ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। आमीन। हालेलुया। यह क्या बोल रहा है प्रभु पता है मेरे को और आपको? आज की रात बीती हुई घटनाओं पर क्या नहीं करना है? स्मरण मत करो और ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। अब मेरा क्वेश्चन है, ईमानदारी से जवाब देना है ना। यहाँ ऐसे कितने लोग हैं जो बोलेगा मेरा पास्ट एकदम जबरदस्त था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, वो उठ के जाना। आज की रात प्रभु उन लोगों से बात कर रहा है जिसका पास्ट में कई सारे बातें हुआ, हर्ट, पेन, टीयर्स, धोखा। और आज की रात प्रभु मुझे और आपको एक कमांडमेंट दे रहा है। क्या बोल रहा है? वॉट एवर पास्ट में तेरे साथ हुआ। या कोई ऐसा है जो बोलेगा मेरा पास्ट में सब कुछ अच्छा था, कुछ भी नहीं हुआ? कोई है? हाँ या ना? तो इसका मतलब सबके साथ कुछ ना कुछ हुआ। आज आप लोगों से ये वचन डायरेक्ट बात कर रहा है। क्या बोल रहा है? अब बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो और ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। ये कमांडमेंट है यहाँ बैठे हुए हर एक व्यक्ति के लिए, चाहे वो मीडिया का हो, चाहे वो पास्टर हो, व्हाटएवर, चाहे वो चर्च क्यों ना हो। जो भी मेरी आवाज को सुन रहा है, जहां से भी सुन रहा है, ऑफलाइन या ऑनलाइन, दिस इज द कमांडमेंट ऑफ गॉड। क्या बोल रहा है? तो अगर तू बीता हुआ बातों को स्मरण करेगा तो मैं नया काम तेरे अंदर नहीं कर पाएगा।
अगर बीता हुआ बात, बीता हुआ हर्ट, पेन एंड टीयर्स वो आपके अंदर रहेगा, प्रभु बोलता नया नहीं हो पाएगा। जब ये निकल के जाएगा, जब ये खाली होगा, तभी नया तेरे अंदर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, यहाँ कुछ लोग ऐसे लोग हैं जिनका पास्ट अगर मैं अंदर घुसूं तो आप बैठ के आप रोना प्रारंभ करेंगे। कुछ धोखा, रिजेक्शन, बट प्रभु क्या बोल रहा है, वॉट एवर पेन से तू होकर गया आज की रात, उस पेन को अपने जीवन से अलग कर। हालेलुया। अगर आप वो व्यक्ति हैं, चिल्लाइए। क्यों पता है, आज की रात आपका हर एक बीता हुआ कड़वा अनुभव को निकलने की रात है। हालेलुया। कड़वा निकलेगा, स्वर्ग का स्टैंडर्ड का मिठास आपके अंदर वो लेकर आएगा। हालेलुया। अगल बगल वाले का हाथ पकड़ के बोले, आज की रात हर एक पुरानी बातें, हर्ट, पेन, तकलीफ, रिजेक्शन, बोलिए धोखा, मैं जो बोल रहा हूं वो ऐसे सब कुछ हुआ वाले व्यक्ति लोग यहां बैठे हुए। कुछ लोगों के साथ ऐसा धोखा हुआ, अरे बहुत पहले आपका हैप्पी बर्थडे हो जाने का था, अभी भी जिंदा है आप। क्यों पता है, परमेश्वर ये बताने के लिए आपको जिंदा रखा है, पुराना को निकाल, उससे भी बढ़कर मैं नया करेगा तेरे लिए। हालेलुया। अगल बगल वाले का हाथ पकड़ के बोले, हर एक कड़वा अनुभव जो आपके जीवन में हुआ, जो आपके प्रियों के द्वारा हुआ, यीशु के नाम से अपने जीवन से हमेशा के लिए उसको निकाल के फेंक। ये आज्ञा है, बोलो, हिला के बोलो, हिला के बोलो। तुझे मानना है, उसको बोलो, बोलो उसको, तुझे मानना है। हालेलुया। दीदी 19 पढ़िए, क्या लिखता है? देखो, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनना। जो बच्चा हल्ला करेगा बांध बांध के मैं लेके जाएगा, फिर बाद में माँ लोग ये नहीं बोला मेरे बच्चों को एक काला पास्टर आया लेके गया बोल के। हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए दीदी, क्या लिखता है? 19 क्या बोलता है? देखो मैं एक नई बात करता हूँ। हालेलुया। सुनने के बाद भी एकदम मरा जैसा बैठे हुए हैं। कई लोगों का ट्यूबलाइट ही नहीं जल रहा है। क्या बोल रहा प्रभु पता है? नया बात करेगा, और जो ये बात बोल रहा वो स्वर्ग का बादशाह है। अगर वो नया करेगा तो वो उसका स्टैंडर्ड का करेगा, ना कि मेरा और आपका स्टैंडर्ड। अगर नया होना है तो उसके हिसाब से आप उसको वेलकम करिए। यहां दीदी दीदी पढ़ रही है, देखो मैं नया काम करूंगा, यहां ऐसा करके आंख खोल के बैठे हुए। नया मरा जैसा बैठने से नहीं होगा। मेरा बाइबल में कहीं पर भी नहीं लिखा मरा लोगों के अंदर परमेश्वर ने नया काम किया, वो जिंदा लोगों के अंदर किया। अगर आप जिंदा हैं आप चिल्लाइए हालेलुया। पढ़िए दीदी, वहां क्या लिखता है? देखो मैं एक नई बात करता हूँ, देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी। हालेलुया, हालेलुया। आप जानते हैं ये जो वर्ड्स ऑफ 19 आइजिया चैप्टर 43 वर्स 19 एक प्रोफेटिकल वर्ड्स है। इस वचन के अंदर कुछ आशीषें हैं, और वो सारी आशीषें प्रभु आज की रात में तेरे अंदर डालना चाहता है। इसलिए प्रभु बोल रहा मैं तेरे को लेकर आया। भले कम है, पास्टर बोल रहा कम है, नो प्रॉब्लम। जिसके लिए ये वचन है, जिससे प्रभु बात करना चाहता है, उसको पकड़ के लेकर आया। हालेलुया। तो याद रखना, आप आए अपना मर्जी से जाएंगे तो प्रभु भी भेजेगा आपको, बट जब तब भेजेगा जब वो नया काम आपके अंदर डाल के भेजेगा। पढ़िए दीदी, क्या लिखा हुआ है? देखो हाँ, मैं एक नई बात करता हूँ, हाँ, वह अभी प्रकट होगी। हालेलुया। क्या तुम उससे अनजान रहोगे? हाँ, और मैं उसके बाद जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। ये 19th वर्ड्स जो है ना, पास्टर जी जो मेरे को आत्मा बोल रहे हैं, इस 19th वर्ड्स से संबंधित हर एक लोग यहां बैठे हुए। हालेलुया। अब ध्यान से सुनना,
या क्या लिखता है, फर्स्ट वर्ड्स बोलता है, बिहोल्ड आई विल डू न्यू थिंग्स। प्रभु बोल रहा मैं एक नया काम प्रारंभ करने जा रहा हूं। हमेशा याद रखना, मेरा परमेश्वर जब भी कोई भी काम को किया वो हमेशा ब्रांड न्यू तरीके से किया। बाप रे, दीदी पत्थर ला के देंगे क्या मेरे को? हालेलुया। मैं क्या बोल रहा हूं पता है, मेरा परमेश्वर ओल्ड और न्यू टेस्टमेंट में वो जब भी कोई भी काम को किया वो हमेशा ब्रांड न्यू तरीके से किया। हालेलुया। मैं इस ब्रांड न्यू को समझाना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। बाइबल में एक व्यक्ति था, जेनेसिस चैप्टर 5 वर्स उसको 5वीं आयत को पढ़ेंगे। यहां एक व्यक्ति था जिसका नाम नोवा था। कितने लोग नोवा को जानते हैं? आपके बगल बगल में मिलने वाला नहीं, बाइबल का नोवा है ना। अगर मैं बोलूंगा नोवा तो आपके सामने क्या पिक्चर आएगा उसका? पर आपको और सीक्रेट बताऊं, नोवा बाइबल का वो प्रचारक था जिसने 120 साल धर्म का प्रचार किया, एक भी आत्मा नहीं बचा। समझ में आ रहा है? आपको फोकस सीधा जहाज बनाने में गया, बट प्रभु बोलता है इसके पीछे एक बड़ा रहस्य, वो तो इसको बता। हालेलुया। मैं ऐसा बोलूंगा, आत्मा के 9 फल इसका प्रचार में, इसके जीवन में था। क्यों पता है? यहाँ पास्टर लोग भी बैठे हुए हैं। अगर एक हफ्ता प्रचार किया और एक भी आत्मा नहीं बचा, दूसरा हफ्ता वही फोर्स से आप प्रचार करेंगे। हालेलुया। तो आप सोच के देखिए, 120 साल इसने धर्म का प्रचार किया, एक भी आत्मा नहीं बचा। हालेलुया। पूरा आत्मा के 9 फल इसके अंदर काम कर रहा है, मेल, धीरज, करुणा, भलाई। अब ध्यान से सुनना यहां क्या लिखता है। When you read the book of Genesis chapter 5 को पढ़ेंगे, नोवा बोल के एक व्यक्ति है। एक दिन परमेश्वर नोवा को बोला, ए तू जाके लोगों को बोल मैं इस पृथ्वी पर वर्षा गिराने पर हूं। बेचारा नोवा उस बात को लिया, है ना। कुछ गणमान्य व्यक्तियों के पास आया, जैसे पास्टर साहब, बोला सर कल रात को प्रभु मेरे से बातचीत किया, मैं इस पृथ्वी पर वर्षा गिराने पर हूं। ये सर पुराने हैं। इसने नोवा को देखा, नोवा तो जहाज बनाते बनाते सटिया गया यार, हैं? मैंने आज तक वर्षा को ऊपर से नीचे गिरते हुए नहीं देख रहा, बट तू एक नया ब्रांड न्यू बात बोल रहा है। हालेलुया। आपको समझ में आ रहा? ये मिस्ट्री है बाइबल का, ध्यान से सुनना। नोवा उसको बोलना था, बोल के चला गया। नोवा ऐसे और एक व्यक्ति के पास आया, बोला सर कल रात को प्रभु मेरे से बातचीत किया और प्रभु बोला कि मैं पृथ्वी पर वर्षा गिराने पर हूं। ये बंदा भी नोवा के ऊपर कस के हंसा। क्यों पता है? उस समय तक पृथ्वी में वर्षा कभी भी नहीं गिरा। उस समय तक बाइबल ऐसा बताती है, स्वर्ग की ओस से परमेश्वर पृथ्वी को सींचता था, और उस समय के लोगों के लिए वर्षा एक ब्रांड न्यू बात था। इसलिए लोग डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे। इसलिए मैं बोलता हूं, जब भी मेरा परमेश्वर बात करता है वो ब्रांड न्यू तरीके से बात करता है। हालेलुया। कोई भी यकीन नहीं किया, बट बाइबल क्या बोलती है, कुछ दिनों के बाद 40 दिन और रात पृथ्वी पर वर्षा गिरा। मैं जहां तक ऐसा समझ रहा हूं, मजे की बात ध्यान से सुनना, नोवा पृथ्वी की हर एक व्यक्तियों के पास जाकर धर्म का प्रचार किया, एक भी व्यक्ति जहाज तक नहीं आया। बट जिसके पास नहीं गया वो सारे जानवर जहाज के पास आए। ए बाप रे, सांप सूंघ गया जैसा लग रहा है मेरे को, या बरियल ग्राउंड में आके प्रचार कर रहा हूं। मैं क्या बोल रहा हूं पता है? हर एक व्यक्ति के पास जाके नोवा प्रचार किया, ए वर्षा गिरने वाला है, जहाज के पास आओ। कोई नहीं आया। बट जिस जानवर के पास नहीं गया वो सारे जानवर जहाज के पास आए। अब मुझे ये बताओ, वहां मनुष्य अच्छा था कि जानवर लोग अच्छे थे? आप ही बोले, मैं नहीं बोल रहा हूं। हालेलुया। सारे जानवर अंदर आए। 40 days and night पृथ्वी पर वर्षा गिरा। मैं जहां तक मैं ऐसा समझ रहा हूं, नोवा उसके परिवार के लोग आपस में डिस्कस कर रहे होंगे, बोले हमने ऐसा काम पहले कभी नहीं देखा। क्यों नहीं देखा?
अगल बगल वाले का हाथ पकड़ के बोले मेरा परमेश्वर। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा मार के बैठाए लग रहा है यहां। मैं डिक्लेरेशन क्यों करवाता हूं पता है? मेरे को एक चीज प्रभु सिखाया। बाइबल बोलता आइजिया 57 वर्स 19 बोलता परमेश्वर मेरा मुख का सृजनहार है। एंड वॉट एवर यू स्पीक, परमेश्वर इसको क्रिएट कर कर आपको देने के लिए तैयार हो जाता है। आपके मुख में इतना ज्यादा अधिकार है। हालेलुया। अगर उसके बाद भी मरा जैसा बैठे रहेंगे तो आप जाना जैसा आया वैसी जाओ। हालेलुया। हाथ पकड़ के बोले एक दूसरे का, परमेश्वर जब भी कोई काम करता है वो ब्रांड न्यू तरीके से करता है। हालेलुया। इसको और अंदर ले जाता हूं। द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 13 वर्स 1 से लेकर आप नीचे तक पढ़ेंगे। यहां एक इंसिडेंट है, ध्यान से सुनना। घर जाके नीचे मुंडी पैर ऊपर करके पढ़ना, सब समझ में आएगा आपको। पर यहां ध्यान से सुनना। यहां पर 40 लाख लोग लाल सागर के सामने खड़े। सामने भी लाल सागर मौत के रूप में खड़ा हुआ है और पीछे फिरौन की सेना मौत के रूप में इनके बीच में आ रहा है। अब ये 40 लाख लोग एक बुजुर्ग व्यक्ति के ऊपर जिसका नाम मूसा है। सारे लोग, ये जो भी यहां बात कर रहा दीदी लोग, बाप रे इतना भी स्टैंडर्ड क्या हो गया कि प्रभु के उपस्थिति में फोन में बात कर रहे हैं। हालेलुया। अगर बात करना तो दीदी आप लोग बाहर जाके बात करो, मेरा प्रभु का उपस्थिति को डिस्टर्ब मत करो। हालेलुया। एक इंसिडेंट बताऊं, ध्यान से सुनना। एक पास्टर बोल रहा था शैतान प्रभु की उपस्थिति से नहीं डरता। आपको भी अजीब लग रहा होगा ना, पर उसने दूसरा बात जो बोला दिमाग को हिला के रख दिया। बोला क्यों नहीं डरता पता है? शैतान प्रभु की उपस्थिति में पहले आपको देखता है। अगर आप डरते हैं तो वो आपको देखकर वो भी डरना प्रारंभ होता है। अगर प्रभु की उपस्थिति में आप नहीं डर रहे, शैतान क्या बोले, यही बेवकूफ नहीं डर रहा तो मैं क्यों डरेगा। समझ में आ रहा आपको? यहां डर के रहिए, उसका उपस्थिति कहीं ना कहीं से आपको छूने के लिए तैयार हो जाएगा। उसका उपस्थिति को सम्मानित करना सीखिए। 1000 सरमन 1000 प्रार्थना जो नहीं कर पाएगा, उसका उपस्थिति जस्ट 1 सेकेंड आपके जीवन में उससे भी बढ़कर काम करके देने के लिए तैयार है। कोई तो चिल्ला के बोले हालेलुया। अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना। When you read the book of Exodus chapter 13, सामने लाल सागर, बहुत बड़ा प्रॉब्लम, पीछे फिरौन की सेना मौत के रूप में, 40 लाख लोग लाल सागर के सामने। ये सारे लोग एक व्यक्ति के जिसका नाम मूसा था, बुजुर्ग व्यक्ति के ऊपर टूट पड़ रहे। सारे के सारे लोग क्या बोल रहे पता है? तू कहां लाके फंसाया? सामने भी मौत है लाल सागर के रूप में, पीछे भी मौत है फिरौन की सेना के रूप में। और बाइबल ऐसा बताती है मूसा अपने आप को अलग ले गया और वो प्रार्थना करने लगा। सबसे मजे की बात, परमेश्वर भी मूसा को डांटा। क्या बोल रहा है? हे मूसा, स्टॉप द प्रेयर। मैं जो तुझे अधिकार दिया उस अधिकार का प्रयोग कर। हालेलुया, हालेलुया। कई बार मेरे और आपके जीवन में भी ये वाला प्रॉब्लम आएगा। सामने लाल सागर, पीछे फिरौन की सेना। तब मैं और आप क्या करते? प्रभु बचा ले कर्तव्य स्तोत्रम येसया कापाड़ू। येसया बोलता मूर्ख, जिस दिन तू मेरे को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, तेरे मुख में अधिकार दिया हूं, उस अधिकार का तू प्रयोग कर। बाप रे, मैं और आप उस अधिकार का प्रयोग किस में करते पता है? इसका चुगली उठा के उसको बताना है, मिर्ची पाउडर लगा के नमक लगा के इसको बताना। इसलिए बाइबल बोलता तू जो बोएगा तू वही काटेगा। पर याद रखना, बोते समय आप बीज बोएंगे, काटते समय फल को काटेंगे। हालेलुया। इसलिए प्रभु क्या बोलता पता? तेरे मुख में इतना सामर्थ है, व्यक्ति को मार भी सकता है, मरा हुआ व्यक्ति को जिला भी सकता है। हालेलुया।
आप जानना चाहते हैं आपको मुख में कितना ताकत है? कितने लोग जानना चाहते हैं? कितने लोग स्मिथ विगल्सबर्ग को जानते हैं? उसका स्टोरी को आप पढ़िए। एक जगह वो बोलता है कि परमेश्वर ने हमारे मुख में कितना ताकत दिया, उसके बारे में बोलता है। एक दिन बाहर से मिनिस्ट्री फिनिश करके आया, उसके घर के बाहर कुछ लोग, चर्च के लोग खड़े थे। जैसा वो आ रहा था, कुछ लोग हिम्मत करके उसके बाद बोले कि सर आपके लिए एक बैड न्यूज़ है। बोला क्या? आपकी पत्नी का मृत्यु हो गया, वो अंदर पड़ी हुई है। ये हंसते हुए अंदर चला गया। उन लोग को ये मेंटल जैसा लगा होगा, वाइफ मर गई है और ये हंसते हुए अंदर चला गया। अब मरी पड़ी हुई वाइफ से ये क्या बोल रहा, आप ध्यान से सुनना। बोलता है इसके बाद मेरे को एक और जगह मीटिंग में जाना है, मैं जाके नहा के फ्रेश अप होकर आता हूं, मेरे लिए तू कॉफी और स्नैक्स तैयार करके खड़े रहना। किसको बोल रहा है? मरी हुई। वो जाके नहा कर आया और थोड़ा देर में वही मरी हुई वाइफ स्नैक्स और कॉफी को पकड़कर उसके सामने खड़ा हुई। आप पढ़िए उसका बायोग्राफी को जाकर। वो क्या बोल रहा पता है मुझे और आपको? तेरे मुख में इतना अथॉरिटी है, बट मैं और आप मुख का गलत तरीकों से उपयोग करते हैं। यहाँ कुछ लोग खतरनाक लोग बैठे हुए हैं। बोलूं कि नहीं पास्टर जी? बोलूं कि नहीं? अगर गुस्सा आ रहा तो आज की रात घर जाके ज्यादा खाना खा लेना, बट सुन के जरूर जाना। याद रखना, जो आप बोएंगे वही काटेंगे। इसलिए भलाई को बोएंगे तो दुगने रूप से भलाई को काटेंगे। अगर झूठ को बोएंगे तो दुगने रूप से झूठ को काटेंगे। अगर आप आशीष को बोएंगे दुगने रूप से आप आशीष को काटेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अब ध्यान से सुनना, ये सारे 40 लाख लोग इस बुजुर्ग व्यक्ति के ऊपर तू कहां लाके फंसाया? सामने भी मौत, पीछे भी मौत। बेचारा ये प्रार्थना कर रहा, प्रभु भी डांटा। क्या बोल रहा है? तेरे को जो अधिकार दिया उस अधिकार का प्रयोग कर। अब मेरा क्वेश्चन है, मूसा को परमेश्वर ने क्या अधिकार दिया? जो भी बोलना जोर से बोलो जी। जोर से बोलो। लकड़ी। और कोई है? बस एक ही को लकड़ी दिया, बाकी सबको रॉड दिया। एक ही तो उसके पास अथॉरिटी था, लकड़ी। क्या बोल रहा परमेश्वर पता मूसा को? सुन, जो अधिकार तेरे को दिया उस अधिकार का प्रयोग कर। उसके बाद परमेश्वर क्या बोला? इस लाठी को उठा और समुद्र के तीर पर तू बढ़ा। मूसा परमेश्वर के ऊपर डाउट नहीं किया, क्वेश्चन नहीं किया कि प्रभु इस लकड़ी में कितना हवा आएगा कि मैं समुद्र के किनारे मारूंगा तो समुद्र 2 भाग होगा। नहीं किया। क्यों पता है? मूसा परमेश्वर की ताकत को जानता था। हालेलुया। पर यहां कुछ लोग हैं, अगर प्रभु बोल रहा है मैं ये तेरे लिए करेगा, प्रभु को एडवाइस देने वाले भी लोग यहीं बैठे हुए। नहीं प्रभु ऐसा नहीं, प्रभु ऐसा कर, जिसकी वजह से आज भी आप आश्चर्यक्रम से वंचित हो गए। अगर आप परमेश्वर के ऊपर ब्लाइंड फेथ करेंगे, याद रखना परमेश्वर ओपन मिरेकल आपके लिए करेगा। हालेलुया। अभी आप मूसा को क्या बोल रहा पता है? उस लाठी को ले और समुद्र के तीर पर बढ़ा। और बाइबल क्या बोलती है? मूसा ने लाठी को लिया और समुद्र के तीर पर बढ़ाया। और बाइबल ऐसा बोलती है परमेश्वर ने रात भर पुरवाई चलाया और समुद्र को 2 भाग किया। बाप रे, ऐसा लग रहा है इन्हीं लोग को 2 भाग किया जैसा लग रहा है। मैं क्या बोल रहा हूं? लाल सागर ऐसे ही जो कारपेट में पिक्चर मूवी में इतना ही चौड़ा रास्ता दिखाते हैं। हालेलुया। बट मिस्ट्री क्या है अभी मैं बताना चाहता हूं। रिसेंटली 2 साल पहले की बात, मैं फिजी का मीटिंग फिनिश किया और मेरे को सिडनी आना था। 6 आवर 40 मिनट्स का एक जर्नी था। फिजी से उठा और सिडनी पहुंचने तक केवल समुद्र के ऊपर से मैं जा रहा था। मैं प्रभु को बोलने लगा, प्रभु कितना विशाल है ये समुद्र। तब प्रभु का आत्मा मेरे को आइजिया 40 चैप्टर में ले गया
जहां लिखता है समुद्र के सारे पानी को मैं चुल्लू में नापने वाला परमेश्वर। ए प्रभु, हालेलुया। अपना चुल्लू को ऐसा नापो, ऐसा अपने हाथ को ऐसा दिखाओ, करो ना जी। एक बार उसमें पानी भर के देखो। आप मुंह धोने का प्रयास करो, आपका मुंह धोने का भी पानी नहीं आएगा। बट परमेश्वर क्या बोला पता है? इस ब्रह्मांड में जितना भी समुद्र है, उस सारे समुद्र के पानी को मैं अपने चुल्लू में नापता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरा परमेश्वर कितना विशाल है, उसका हाथ कितना विशाल है। अगर आप नीचे पढ़ेंगे तो आइजिया 40:12 में नीचे पढ़ेंगे, वह क्या लिखता पता है? मैं ब्रह्मांड की भूमि को बित्ते से नाप लेता हूं। अपना बित्ता ऐसा करो, बगल वाले को नाप के एक बार देखो कितना लंबा आता है। बट परमेश्वर क्या बोलता है? जितना भी भूमि है उसको वो बित्ते से नाप लेता है। इतना विशाल है मेरा और आपका परमेश्वर। हालेलुया। बट मैं वहां जाकर रुक जाता हूं जहां परमेश्वर समुद्र को 2 भाग किया। अगर आप मूसा का पिक्चर देखेंगे, 10 कमांडमेंट्स या जो भी मूवी, उसमें समुद्र को 2 भाग करते हुए दिखाता ऐसा वाला रास्ता। ये परमेश्वर का स्टैंडर्ड नहीं है, ये वो डायरेक्टर का स्टैंडर्ड है। हालेलुया। और बाइबल क्या बोलती है पता है? समुद्र को 2 भाग किया। और आपका बाइबल में आप देखेंगे वहां लिखता है 40 लाख लोग एक के पीछे एक निकले बोल के बाइबल बोलता है। वही लिखा है ना? बोलिए ना। अब मेरा क्वेश्चन है, उसका उत्तर दीजिए। पीछे कौन आ रहा है? सामने क्या है? अगर मेरे को यह बताइए 40 लाख लोग एक के पीछे एक जाएंगे तो कितना समय लगेगा? मेरे को भी पता बहुत समय लगेगा, पर कितना समय लगेगा? अरे बाप रे, कौन है इतना पूरा दिन? हे प्रभु, कैसा लगेगा सर? इतना चौड़ा रास्ता में 40 लाख लोग निकलेंगे, पीछे मामा जी आ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। बट आप जब मेसानिक जूइश बाइबल को पढ़ेंगे, वहां क्या लिखता पता है? एक साथ निकले। कुछ फेंक के मारने के लिए भी नहीं है। अब मुझे यह बताइए, अगर 40 लाख लोग एक साथ निकलना है तो समुद्र में उस रात को परमेश्वर ने कितना चौड़ा मार्ग बनाया होगा? अब ध्यान से सुनना। यहाँ कितने लोग हैं पास्टर जी? 100 लोग होंगे। हैं? अभी 100 लोग है ना। ध्यान से सुनना, अगर आप बाइबल को अच्छा से ज्ञाता है, वहां जानवर के बारे में नहीं लिखा हुआ है, लोगों के बारे में लिखा हुआ। एक्चुअली लोग तो केवल 7 लाख पुरुष थे, बट बाइबल के स्कॉलर बोलते 40 लाख लोग। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे ऐसा बढ़ गए, है ना? उस समय में एक पति, उसके 4-5 पत्नी लोग रहते थे। और उस समय हम दो हमारा दो वाला नियम भी नहीं था। उस समय 4-5 पत्नी, उसका अनगिनत बच्चे, तो लमसम 40 लाख लोग। बट व्हेन यू रीड द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 12 को आप पढ़ेंगे, जब एक दिन पहले निकल के जाने की बारी आया इजराइल से, इजिप्ट से, बाइबल ऐसा बताती है परमेश्वर ने सारे मिस्रियों का हृदय को इजरायली लोगों के हाथ में कर दिया। तू जाके जो भी मांगेगा वो सब कुछ तुझे वापस दे देंगे। तो उस इजरायली लोगों के जगह में आप लोग रहते तो क्या करते? ईमानदारी से जवाब देना। 430 साल उन लोगों ने आपको नोच के खाया। प्रभु केवल एक दिन आपको दिया, क्या बोल के? तू जाके जो बोलेगा वो सब लाके तुझे देगा। तो आप क्या करेंगे? ईमानदारी से जवाब देना। नहीं, आपके मुंह में जो जो आ रहा बोलते जाओ। हाँ, पैसा और गोल्ड और हीरे जवाहरात और बोलिए ना जी, आपको जो जो चाहिए सब बोलो।
सच में ऐसी बोलेंगे हम लोग। मैं रहता तो क्या करता है, पतलून तक उतरवा देता मैं। क्यों पता है? 430 साल इन लोगों ने इनके बच्चों को मार डाला, इनका हर एक चीज को छीन लिया। हिंदी में एक कहावत है, 100 सोनार का 1 लोहार का। जिंदगी भर छीने। आप तो केवल सोना चांदी, उस समय सोना चांदी का वैल्यू ही नहीं था उधर। उस समय जिसके पास ज्यादा जानवर थे उसका ज्यादा वैल्यू था। हालेलुया। आज के समय में वो सोना 1,60,000 गया, खरीदना तो खरीदो। मैं एक बात को जानता हूं, अन्य जातियों का धन दौलत प्रभु बोलता मैं तुझे देगा। तो तुमको जमा करना तो तुम जमा करो, बट आप प्रभु के साथ ईमानदारी से रहेंगे, प्रभु बोलता उनका वो निकाल के मैं तेरे हाथ में देगा। मेरे साथ हुआ है। अभी आते समय में भैया को बोल रहा था, अभी मैं लास्ट अक्टूबर में दुबई में था, कॉन्फ्रेंस में बोलने के लिए गया। एक डिलीवरेंस, एक बड़ा वाला कॉइन मिला 70 ग्राम का, 24 कैरेट का गोल्ड। मैं बोला प्रभु इतना इतना एक डिलीवरेंस में इतना बड़ा मिलता है क्या प्रभु? हालेलुया। मैं क्या बोल रहा हूँ, वो एक शेख वाला बंदा था, उसने ऐसा निकाला, वो कॉइन मेरे को दे दिया, मैं लेके भी आया। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको पता है? अन्य जातियों का धन दौलत जितना जमा कर रहे करने दो, बट आप प्रभु के साथ ईमानदार रहेंगे, उनका खींच के वो आपको देने के लिए तैयार हो जाएगा। मेरे को पता था इसमें बहुत जोर से चिल्लाएंगे बोलते। हालेलुया। अब ध्यान से सुनना, मेरा बाइबल का जब मैशानिक जूस बाइबल में पढ़ता हूं क्या लिखा पता है? 40 लाख लोगों के साथ उनके जानवर भी थे, और कोई एक जानवर तो मांगेगा नहीं, है ना? सब मांगेगा। तो मतलब एक एक के साथ 2-2, 3-3 जानवर थे। तो आप सोचिए 40 लाख लोग, ये एक के पीछे 3 जानवर, तो कितना जानवर होगा? जिसका भी मैथमेटिक्स अच्छा बताओ। 1 करोड़ और ये 40 लाख लोग, कितना हुआ? अब एक के पीछे एक निकलेंगे तो कितना महीना लगेगा? कई महीना लग जाएगा। और पीछे कौन आ रहा है? मामा जी। बोले मामा जी, है ना, अपने दामाद को लेने के लिए आ रहा है। ध्यान से सुनना, मैशानिक जूस बाइबल बोलता है एक के पीछे एक नहीं, परंतु वो एक साथ निकले। अब मुझे ये बताइए, यहाँ 100 लोग हैं, अगर ऐसा अपना गाड़ियों के साथ खड़े रहेंगे तो कितना चौड़ा मार्ग बनेगा? बोलिए ना, कितना चौड़ा जी? 100 मीटर, 200 मीटर। तो अब मुझे ये बताइए, 40 लाख लोग जानवर को साइड रखते हैं, अगर ऐसे खड़े हैं तो कितना चौड़ा रास्ता होगा? बाप रे। आप अपना गूगल आंटी से भी पूछना, उसको भी सर पकड़ के बैठेगा, आई कांट फाइंड द आंसर बोलेगी। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुनना, द फर्स्ट इंटरनेशनल हाईवे जो परमेश्वर ने बनाया, वो भूमि के ऊपर नहीं बनाया, वो समुद्र के अंदर बनाया। अब मेरा क्वेश्चन है, किसी का बाप में है ताकत? हाँ या ना? आप बोले ना, मेरे बाप में है जो स्वर्ग में बैठा हुआ है। हालेलुया। उतना दूर मत जाइए जी, आपके बगल में नाला है गटर वाला, हाँ या ना? एक बार उसको 2 भाग करके दिखाएंगे। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं, मेरा परमेश्वर जो नया काम कैसा करता वो बता रहा हूं मैं आपको। मेरे एक भैया है, चीफ इंजीनियर है NH में। एक दिन मैं उसको बोला, भैया 3 मीटर चौड़ा डामर का रोड और 1 किलोमीटर लंबा, वो भी जमीन के ऊपर बनाना है, तो कितना समय लगा? वो दुनिया भर का कंप्यूटर घुमाया, बोलता 1 महीना। मैं सर पकड़ के बैठ गया। मेरा बाप जो स्वर्ग में बैठा हुआ, एक ही रात के अंदर वो भी समुद्र को 2 भाग किया और एक लंबा चौड़ा इंटरनेशनल हाईवे बनाया। उसका लंबाई अनगिनत है। अब ध्यान से सुनना, चौड़ाई के बारे में मैं अनुमान बता रहा हूं।
अगर आप 200 लोग ऐसा खड़े हैं और ऐसा चौड़ाई में आप रोड को देखेंगे 200 मीटर बनेगा, तो आप सोच के देखिए 40 लाख लोग अगर ऐसे खड़े होंगे तो उस रात को जो परमेश्वर ने समुद्र को 2 भाग में फाड़ा उसका चौड़ाई कितना होगा। बाइबल का स्कॉलर बताते 17 टू 19 किलोमीटर का एक चौड़ा रास्ता परमेश्वर ने एक ही रात को, वो भी समुद्र को फाड़कर अपने लोगों के लिए उसने तैयार किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब ध्यान से सुनना, मूवी देखोगे इतना चौड़ा रास्ता, और मैं बता रहा हूं परमेश्वर का हाथ कितना बड़ा है, पूरे ब्रह्मांड के पानी को, समुद्र के पानी को चुल्लू में नापता। तो वो क्या किया होगा पता है, इसी हाथ को समुद्र के तीर के किनारे रखा होगा और अपने स्ट्रेंथ में उसको फाड़ा होगा। बाप रे, हालेलुया, हालेलुया। बट यहां एक जबरदस्त चीज ध्यान से सुनना, जो परमेश्वर फर्स्ट इंटरनेशनल हाईवे जो समुद्र के अंदर बनाया वो वर्ल्ड गवर्नमेंट के खिलाफ बनाया। समझ में आ रहा है क्या है वर्ल्ड गवर्नमेंट के खिलाफ? पता है वर्ल्ड गवर्नमेंट, अब जाके सर्च करो, जब भी वो हाईवे बनाता एक साइड से जाने का एक साइड से आने का, बट मेरा परमेश्वर जो इंटरनेशनल हाईवे बनाया वो 1 वे हाईवे था। नहीं, अब गुस्सा आ रहा है भाई, अब गुस्सा आ रहा है, किसको फेंक के मारो मेरे को समझ में। मैं क्या बोल रहा हूं पता है, मेरा परमेश्वर इंटरनेशनल हाईवे वो भी समुद्र के अंदर बनाया, एक रात के अंदर बनाया। और दूसरा सबसे मजे की बात 1 वे हाईवे बनाया। और तीसरा सबसे मजे की बात उसकी चौड़ाई 17 से 19 किलोमीटर का है। हालेलुया, लंबाई अनगिनत है। और ऊपर से वर्ल्ड गवर्नमेंट के खिलाफ बनाया 1 वे हाईवे। अब क्वेश्चन है क्यों बनाया 1 वे हाईवे? ये बेवकूफ लोग रास्ते में जंगल में प्रभु को गुस्सा दिलाए, क्या बोल के, हम लोग वहीं अच्छा थे। क्यों? अदरक मिलता था, लहसुन मिलता था, प्याज मिलता था, लात मिलता था, वो नहीं बताए। ऐसे कुछ लोग यहां पर भी है। हालेलुया, प्रभु का भलाई नहीं दिख रहा है, एक छोटा सा ऐसा सुई चुभाया उसको लेके घूम रहे, वो मेरे को ऐसा किया प्रभु। हालेलुया। इसलिए प्रभु 1 वे हाईवे क्यों बनाया पता है? उसको पता था ये बेवकूफ लोग ऐसा जाएंगे, कुछ गड़बड़ होगा, उधर से वापस आएंगे। तो प्रभु बोल रहा वापस आने का कोई रोल नहीं है। क्यों पता है? अब ध्यान से सुनना, मेरा परमेश्वर वापस आपको दासत्व में नहीं लाना चाहता। हालेलुया। वो क्या बोल रहा, सीधा बाहर निकलो। मैं जहां तक ऐसा समझ रहा हूं परमेश्वर निकाला होगा और बीच में रास्ते में आके खड़ा हुआ होगा। कुछ लोग आते ना थोड़ा अपने आप को ओवर स्मार्ट समझते हैं, है ना, घुस घुस के वापस आने का। तो उन लोगों के लिए ऐसा बीच रास्ते में वो खड़ा था, क्या बोल के, जो भी वापस आएगा कान के नीचे बजाएगा। भले बजाना है तो मैं बजाएगा, क्यों? मैं वापस अपने बच्चों को दासत्व में नहीं भेजना है। हालेलुया। कुछ लोग हैं समझ लो बोल रहा प्रभु हैं, अपना मूडी में रहते हैं। प्रभु वार्निंग देने के बाद भी आप वही वाला काम कर रहे हैं। प्रभु बोलता है मैं तेरे लिए फिर से मारने के लिए भी मैं तैयार हूं। क्यों पता है? मैं तुझे वापस दासत्व में नहीं लाना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। और सबसे मजे की बात क्या है पता है? पीछे कौन आ रहा है? फिरौन की। उन लोग क्या बोल रहे हैं, ये इंटरनेशनल हाईवे परमेश्वर हमारे लिए भी बनाया, बट उनको ये नहीं पता था इसी हाईवे में उनका हैप्पी बर्थडे होने वाला है। हालेलुया। बाइबल क्या बोलती है? सारे इजरायली लोग निकल गए, पीछे फिरौन की सेना की। क्या बोल रहा है? ये इंटरनेशनल हाईवे हमारे लिए है। दंदनाते हुए बीचों बीच में आए। मजे की बात, प्रभु क्या किया पता है? एक ही रात के अंदर इंटरनेशनल हाईवे बनाया, दूसरा रात में उस हाईवे को क्लोज भी कर दिया। हालेलुया। बोले ये है मेरा परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। जब आप बाइबल को पढ़ेंगे, बाइबल बताती है सारे इजरायली लोग उस पार निकले
और सब लोग स्तुति करने लगे। और क्या बोल रहे पता है, हमने ऐसा काम पहले कभी भी नहीं देखा। हालेलुया। आप बोलिए इसलिए नहीं देखा। वो आपका आवाज से ही पता चल रहा है। पास्टर में किसी के लिए प्रार्थना नहीं करेगा पास्टर, ये वचन ही एक प्रोफेटिकल है पास्टर। वो कैसे ग्रहण करते वो उनके ऊपर है पास्टर। कोई बोलेगा हाथ रखो, हाथ नहीं रखेगा, बट क्या क्या रखेगा मैं नहीं जानता। हालेलुया, हालेलुया। पता है मेरा परमेश्वर जब भी किया वो ब्रांड न्यू तरीके से किया। हालेलुया, हालेलुया। When you read the New Testament, आप न्यू टेस्टमेंट में पढ़े, यीशु मसीह जहां भी आश्चर्य कर्म किया हमेशा वो ब्रांड न्यू तरीके से किया। और सबसे मजे की बात, जायरस की लड़की को जिंदा किया और क्या बोलता है, किसी को भी नहीं बताना। अगर वही आप करते, पूरा न्यूज चैनल में 1 महीना तक आप ही रहते। ये मर गई थी, मैं जिंदा किया। स्वर्ग भी परेशान होता है, अरे गलती ये हो गया, इसके द्वारा मैं जिंदा करवाया। यीशु क्या बोल रहा है, किसी को भी। हालेलुया। न्यू टेस्टमेंट में आप देखेंगे एक से एक मिरेकल यीशु मसीह ने किया। लोग क्या बोल रहे हैं, हमने ऐसा काम पहले कभी नहीं देखा। हालेलुया, हालेलुया। द फर्स्ट ब्लेसिंग क्या है, बिहोल्ड आई विल डू न्यू थिंग्स। प्रभु बोलता मैं एक नया काम करने जा रहा हूं। याद रखना, वो नया काम आपके स्टैंडर्ड का नहीं होगा, वो नया काम उसका स्टैंडर्ड का होगा। हालेलुया। और जो नया काम जो करेगा, वो बोलता है जो आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, जो चित्त में भी नहीं है, प्रभु बोलता उस स्टैंडर्ड का नया काम मैं तेरे लिए करने जा रहा है। कोई तो चिल्ला के बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा और अंदर जाते, ध्यान से सुनना। यहां कुछ लोग हैं, आप भी बोल रहे प्रभु मेरा जिंदगी के सामने भी लाल सागर जैसा प्रॉब्लम है, इम्पॉसिबल है वो साइड हटना। और प्रभु भी बोल रहा आज की रात सुन, तेरा जीवन का लाल सागर को मैं साइड नहीं करेगा। क्यों पता है, अगर मैं साइड किया वो वापस आएगा। तो प्रभु बोल रहा आज बीच से फाड़ेगा, और उस प्रॉब्लम के बीच में मैं तुझे जय जयकार करवाते हुए लेके जाएगा। हालेलुया। कोई तो चिल्ला के बोले आज की रात मेरा जीवन का लाल सागर, जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इम्पॉसिबल है, आज की रात प्रभु मेरे लिए लाल सागर को बीच से फाड़ने जा रहा है। कोई तो चिल्ला के बोले हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैं चाहता हूं थोड़ा समय अपनी आंखों को बंद करें। हो थैंक यू होली स्पिरिट। यहां कुछ लोगों को मैं देख रहा हूं आत्मा में। प्रभु बोलता मैं तुझे लाया किस लिए पता, दिस इवनिंग तू सोच रहा है प्रभु लाल सागर है, इम्पॉसिबल है, और मेरा परिस्थिति भी वैसी हो गया। प्रभु बोलता आज की रात इम्पॉसिबल को मैं तेरे लिए पॉसिबल करना चाहता हूं। अगर आज की रात तू उस लाल सागर के सामने खड़ा है और बोल रहा है प्रभु मेरे लिए इम्पॉसिबल है, प्रभु बोलता डरने की जरूरत नहीं, मैं आज फिर से तेरे लिए लाल सागर को फाड़ने के लिए तैयार है। तेरे प्रॉब्लम के बीच में ही मैं तुझे जय जयकार करवा कर ले जाने की ताकत में रखता हूं। बोल रहा हो, अपनी आंखों को बंद करें, जस उसको धन्यवाद करें, विश्वास करें आज की रात आपका लाल सागर प्रभु बोलता मैं 2 भाग में फाड़ने जा रहा है। तू सोच रहा है मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, बट प्रभु बोलता है सुन, मैं वो परमेश्वर हूं जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल में बदलने वाला। थैंक यू होली। अपनी आंखों को बंद करें, उसको बोले कि प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। मैं नहीं जानता आज मैं किससे बातचीत कर रहा हूं। प्रभु बोलता मैं तुझे लाया ही इसलिए हूं कि मैं तुझे ये बताने के लिए
तेरे लिए आज फिर से मैं लाल सागर को 2 भाग करने जा रहा हूं। अगर आप वो व्यक्ति हैं, आप जहां भी हैं, अपने हाथ को उठा के उसको धन्यवाद करें। When you go back your home, आए होंगे लाल सागर की बातों को लेकर, पेन का बातों को लेकर जो इम्पॉसिबल है, बट प्रभु बोल रहा, when you go back your home, प्रभु बोलता तेरा लाल सागर ऑटोमेटिक बीच से फटने के लिए तैयार है। When you go to your home, प्रभु बोलता है तू देखने जा रही है जिस लाल सागर को तू घर में छोड़ कर आई है, प्रभु बोलता है when you go back your home, तू घर जाएगी, वही लाल सागर बीच से फटा हुआ तू देखने जा रही है। बोल रहा है जो इम्पॉसिबल है मैं उसको पॉसिबल करने जा रहा है, जो इम्पॉसिबल है तेरे जीवन के लिए मैं उसको पॉसिबल करने जा रहा हूँ। थैंक यू जीसस। हा लेलुया, आहा लेलुया, आहा लेलुया, आहा ले। अपने हाथों को उठाकर आहा लेलुया, आहा आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। द फर्स्ट ब्लेसिंग क्या है पता है? परमेश्वर बोलता बिहोल्ड आई विल डू न्यू थिंग्स। मैं एक नया काम प्रारंभ करने जा रहा है। याद रखना, आज का डेट और टाइमिंग नोट कर लेना। जो नया काम होगा वो मनुष्य का स्टैंडर्ड नहीं, वो स्वर्ग का स्टैंडर्ड के अनुसार होगा। हालेलुया। द सेकंड ब्लेसिंग वहां क्या लिखता है 19 का, आप नीचे पढ़ेंगे। वो बोलता मैं जो भी नया काम करूंगा वो आज और अभी से मैं प्रारंभ करूंगा। बाप रे, कुछ बड़ा पत्थर लाएगा। मैं क्या बोल रहा हूं पता है? स्वर्ग का गवर्नमेंट बोलता है, अर्थली गवर्नमेंट को आप देखेंगे कोई भी वो योजना लाता है, प्लानिंग लाता है, कभी भी तुरंत नहीं करता है। 1 साल 2 साल 3 साल, कई सारा प्लानिंग तो नाम मात्र का लिखित में रहता, बाकी कुछ होता नहीं। बट स्वर्ग का गवर्नमेंट डिफरेंट है। अगर वो बोलता मैं नया काम करेगा तो समझना उसी टाइम उसी समय। वहाँ लिखता है इंग्लिश में, व्हेन यू रीड द इंग्लिश बाइबल, वहाँ लिखता है मैं जो भी नया काम प्रारंभ करेगा राइट नाउ। हालेलुया। अगल बगल वाले का हाथ पकड़ के बोले परमेश्वर जो भी नया काम करेगा राइट नाउ। चिल्ला के बोले अभी से। तो इसका मतलब क्या पता है? आप यहाँ बैठे हुए नया काम प्रारंभ हो गया। जस्ट टेक इट बाय फेथ, जस्ट टेक इट बाय फेथ, जस्ट टेक इट बाय फेथ। वो बोलता है जो नया काम मैं प्रारंभ करने जा रहा है वो स्टार्ट नाउ। हालेलुया। आप यहाँ बैठे हैं, स्वर्ग का गवर्नमेंट बोलता तू बस बैठे रहे, मैं तेरे लिए क्या करता हूं तू देखते जा। हालेलुया। द सेकंड ब्लेसिंग है, वो बोलता मैं जो भी नया काम करूंगा मैं तुझे बताकर करूंगा। दिस इज द थर्ड ब्लेसिंग। सॉरी, नया काम जो करूंगा राइट नाउ करूंगा। थर्ड ब्लेसिंग क्या बोल रहा है पता है? वह नीचे पढ़ेंगे, कोई पढ़िए 19 का नीचे। देखो, हाँ देखो मैं एक नई बात करता हूँ, हाँ, वह अभी प्रकट होगी, उसके बाद क्या तुम उससे अनजान रहोगे? बस। हालेलुया। हालेलुया। एक दूसरे का हाथ पकड़े, उसको बोलिए क्या, चिल्ला के बोलिए उस नए काम से तुम अनजान रहोगे। इसका मतलब क्या, आप ध्यान से समझना। प्रभु बोलता मैं जो भी नया करूंगा मैं तुझे बता के करूंगा। अरे बाबा सुनिए, मैं और आप इसके लायक भी नहीं है कि परमेश्वर कुछ करे मेरे से और आपसे बोल कर करे। बट दिस नाइट परमेश्वर मेरे से और आपसे प्रॉमिस कर रहा है आज के बाद मैं जो भी करूंगा मैं तुझे बताकर करूंगा। हालेलुया। थोड़ा और अंदर जाए, ध्यान से सुनना।
या कुछ लोग ऐसे लोग हैं, प्रार्थना करने वाले लोग, प्रभु के साथ रहने वाले लोग, प्रभु उनसे बातचीत भी किया, बट लाइफ में कुछ घटना ऐसा हुआ जो बिना बताए आपके लाइफ में हो गया, और वो घटना इतना पेनफुल था, आज भी आप यहाँ बैठ के प्रभु को बोल रहे, प्रभु तू मेरे को क्यों नहीं बताया वो बात, जिसकी वजह से बहुत पेनफुल बात मेरे लाइफ में हो गया। ऐसे सारे लोगों से दिस नाइट परमेश्वर एक वादा कर रहा है, सुन आज के बाद मैं कुछ भी करेगा, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा, प्रभु बोलता मैं तुझे बता के करेगा। हालेलुया। बट यहाँ मैं कुछ लोगों को मैं जो देख रहा हूं आत्मा में, यस कुछ बातें लाइफ में हुआ और आप बोल रहे मैं प्रार्थना कर रही, प्रभु तू क्यों नहीं बताया, बाकी सारे बातों को तू बताया, बट ये बात क्यों नहीं बताया, इतना कड़वा अनुभव से मैं को क्यों जाने दिया। और आप बैठे हुए आप यही बात को दोहरा रहे हैं। ऐसे लोगों से आज की रात परमेश्वर डायरेक्ट बात कर रहा है। क्या मैं तुझे लाया इसलिए ये बताने के लिए, आज के बाद दिस इज द प्रॉमिस ऑफ गॉड, आज के बाद मैं जो भी करेगा मैं तुझे बता के करेगा। हालेलुया। अगल बगल वाले का हाथ पकड़ के बोले आज की बात, हिला के, अगर वो सो रहा है कान के नीचे बजाओ, हिला के बोले आज के बाद परमेश्वर जो भी नया काम करेगा उसको हिला के बोले आपको बता के करेगा। ये परमेश्वर का योजना है। हालेलुया, हालेलुया। पहला आशीष क्या था? बिहोल्ड आई विल डू न्यू थिंग्स। दूसरा बोलता जो भी नया काम करूंगा वो स्वर्ग के स्टैंडर्ड का और आज और अभी से करेगा। और तीसरा बोलता है जो भी मैं नया काम करेगा मैं तुझे बता के करेगा। हालेलुया। और नीचे क्या लिखता है? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा। बस हालेलुया। बट व्हेन यू रीड द इंग्लिश बाइबल, वो 3rd and 4th के बीच में एक वर्ड्स आया, वहां लिखता है हे यू नो हु आई एम। मेरे को और आपको प्रभु पूछ रहा है तू जानता मैं कौन हूं? हालेलुया। वो क्या बोल रहा? तू जानता है मैं कौन हूं? मैं वो हूं जो जंगल में मार्ग को बनाता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो इसका मतलब क्या है? अगर आपका जीवन जंगल के समान हो गया, कोई भी रास्ता आपको चारों ओर से नहीं दिख रहा, जंगल जंगल। गुड न्यूज आज आपके लिए एक बड़ा गुड न्यूज है। प्रभु बोलता मैं तेरे जंगल में आने के लिए तैयार है। याद रखना, अगर वो आपके जंगल में आया तो जंगल मैदान बनने के लिए तैयार हो जाएगा। हालेलुया। अगल बगल वाले का हाथ पकड़ के बोले आज की रात परमेश्वर आपके जंगल जैसी बातों के अंदर या आपके जंगल रूपी जीवन के अंदर आज की रात वो प्रवेश करने जा रहा है। कोई तो चिल्ला के बोले हालेलुया। तो इसका मतलब क्या होने जा रहा है? जंगल मैदान बनने जा रहा है। तो इसका मतलब दूसरा चीज क्या है पता है? आपका सीजन बदलने जा रहा है। हालेलुया। कोई तो बोले मेरा मौसम बदलने जा रहा है। अगल बगल वाले का हाथ पकड़ के बोले आपके लिए गुड न्यूज है आज की रात, परमेश्वर आपके जंगल में आने जा रहा है। आपका जंगल मैदान बनने जा रहा है। और उसको बोलिए और एक गुड न्यूज है तेरे लिए, आज की रात परमेश्वर आपका सीजन को भी बदलने जा रहा है। कोई तो चिल्ला के बोले हालेलुया। तो इसका मतलब आज की रात क्या होने वाला? आप एक नए सीजन में प्रवेश करने जा रहे हैं। जंगल वाला पतझड़ वाला सीजन खत्म हो गया, अभी नया पत्तियों का सीजन आने जा रहा है जो सब कुछ ब्यूटीफुल होने जा रहा है। और प्रभु बोल रहा है ये नया सीजन मैं तेरे जीवन में लेकर आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप वो व्यक्ति हैं जो बोल रहे हैं मेरा यस ब्रदर मेरा जीवन एक जंगल के समान था, बट आज की रात आपका जंगल भी मैदान बनने के लिए तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। लास्ट वचन क्या लिखता है? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। हालेलुया। निर्जल मतलब समझ रहे हो? डेजर्ट।
और डेजर्ट में एक गिलास पानी मिला, ये सबसे बड़ा मिरेकल है। बट परमेश्वर क्या बोल रहा पता है, मैं तेरे डेजर्ट के अंदर, तेरे रेगिस्तान जैसे जीवन के अंदर, तेरे सूखेपन के अंदर मैं खुद नदियां बनकर आने जा रहा हूं। अरे बाबा, हालेलुया। वहां बाइबल क्या लिखता पता है, एक नदी के बारे में नहीं लिख रहा है, वो बोलता है मैं नदियां बनकर आएगा। मतलब कई सारे नदी, और नदी कोई और नहीं, उसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। वो क्या बोल रहा आज की रात पता है, वो जंगल में भी रास्ता बनाऊंगा, और प्रभु बोलता तेरे डेजर्ट में, तेरे सूखेपन के अंदर मैं नदियां बनकर आने के लिए तैयार है। मतलब जो इम्पॉसिबल है, प्रभु बोलता आज की रात मैं तेरे लिए उसको पॉसिबल करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। अब एक दूसरे का हाथ पकड़िए, बोले ये पांचों आशीषें कब होगा? जोर से बोले, हिला के बोलिए। कितने लोग जानना चाहते हैं? कई लोग पास्टर हाथ नहीं उठा, नहीं जानना चाहता, आंख बंद करके भगाओ उनको पास। कितने लोग जानना चाहते हैं ये पांचों आशीष कब होगा? 18th वर्ड्स को पढ़िए, क्या बोलता है वहां? अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो और ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगा। ये आज्ञा है। जब इसको अपने जीवन में आप मानेंगे, अलग करेंगे, निकाल के फेंकेंगे, तब ये ब्यूटीफुल 5 आशीषें आपके ऊपर काम करने के लिए तैयार हैं। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ कुछ लोग ऐसे लोग भी हैं, कुछ कड़वा अनुभव से गए, जो बार बार शैतान उसके सामने लेकर आता है, जिसकी वजह से ना प्रार्थना कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से चर्च नहीं आ पा रहे हैं, संगति में भी नहीं आ पा रहे। आज की रात प्रभु का आत्मा एक ही बात बोलता, सुन, आज की रात तेरे उस जगह के अंदर मैं आने के लिए तैयार है। हालेलुया। तेरा हर एक कड़वा अनुभव को निकाल के फेंकने के लिए मैं तैयार है। हालेलुया। बट सबसे मजे की बात क्या है, यही बाइबल में एक और जगह ऐसा लिखता है, व्हेन यू रीड द बुक ऑफ, है ना, भजन संगीता, उसको 103, उसका दूसरा आयत क्या लिखता, वहाँ बोलता है, हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कह और उसके किसी भी उपकार को न भूलना। हालेलुया। हालेलुया। मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा है परमेश्वर? मैं तेरे साथ जो भी किया उसके किसी भी उपकार को न भूलना। अब मैं और आप क्या कर रहे पता है, वो जो उपकार किया उसको भूल गए हैं, और वो जो शैतान ने सुई चुबा के रखा उसको लेके घूम रहे। ये इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया। प्रभु बोल रहा, बेवकूफ, 10 साल पहले तू मरने वाला था, डॉक्टर सब बोल दिया अब ये बचे करे, मैं तेरे को जिंदा किया, उस उपकार को तू कैसे भूल गया? हालेलुया। आप जब इस शहर में आए होंगे, हो सकते हैं चटाई और बाल्टी लेकर आए होंगे। आज परमेश्वर आपको घर दिया, नौकरी दिया, शादी किया, बच्चे दिया, गाड़ी बंगला सब दिया, उसको कैसे भूल गया? बोलिए ना जी, हालेलुया। तो अभी क्या हो रहा पता है, जो प्रभु ने उपकार किया वो सारे उपकार को भूल गए। ये शैतान जो सुई चुबाया उसको लेके घूम रहे। कुछ लोग ऐसे लोग यहां हैं। प्रभु क्या बोल रहा पता है, हर एक पुरानी बातों को निकाल के फेंक, और जो भी बेनिफिट्स ऑफ गॉड जो प्रभु ने आपके साथ किया उसको याद कर कर प्रभु का धन्यवाद कर। तब प्रभु बोलता है, ये ब्यूटीफुल 5 ब्यूटीफुल थिंग्स मैं तेरे साथ करने के लिए तैयार है। हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं? कितने लोग वो पुराना कड़वा अनुभव को निकालने के लिए तैयार है? हालेलुया। ये आपके लिए एक औषधि है, मेडिसिन है। क्यों पता है? कड़वा रहेगा, कितना भी मिठास आएगा, आपका जीवन कड़वा ही रहेगा। प्रभु बोलता है इसको हमेशा के लिए निकाल के फेंक। जब ये एम्प्टी होगा तब में नया भरेगा। इसलिए बाइबल में इब्रानियों के पत्री में ऐसा लिखता है, पुराना मशकों में नया दाखरस नहीं डाला जा सकता। यू नो व्हाई? न्यू दाखरस का जो नेचर है वो फैलने का काम करता है, और पुराना जो वाइन जो मस्क है वो एक जगह सुकुड़ के रहता है।
अब जब नया वाइन उसके अंदर डालेगा वो फाड़ दिया जाएगा। इसलिए प्रभु क्या बोलता है, मैं नहीं चाहता हूं तू फटे। इसलिए प्रभु बोलता पुराना हर एक चीज को तू निकाल के फेंक। जब ये खाली होगा तब स्वर्ग का स्टैंडर्ड का न्यू चीज तेरे अंदर में डालने के लिए तैयार होगा। हालेलुया। तो अगल बगल वाले का हाथ पकड़ के बोलो, तुझे पुराना हर एक वो चीज, पेन, तकलीफ, हर्ट, रिजेक्शन, धोखा, वो सबको अपने जीवन से अलग करना। ये एक प्रिंसिपल है। दूसरा क्या पता है, बिना पापों के पश्चाताप के या बिना पश्चाताप के कभी भी नया काम नहीं होता। थोड़ा और अंदर जाओ, यहीं कुछ लोग बैठे हैं। प्रभु क्या बोल रहा है, माफ कर, माफी मांग। अगर नया सीजन देखना है, स्वर्ग का स्टैंडर्ड का काम अपने जीवन में देखना है, और वो यहीं से स्टार्ट होगा। पर उसके लिए आपको क्या करना है, पश्चाताप वाला जीवन, और दूसरा एक दूसरे को माफ करना, एक दूसरे से क्षमा मांगना। और बिना पापों की क्षमा के नया काम कभी भी प्रारंभ नहीं होगा। हालेलुया। आई नो वेरी वेल, यहाँ बहुत लोग ठंडा पड़ जाएंगे। आप जानते हैं आपने क्या क्या किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर ये 5 नया काम आपके साथ होना है, पहला काम आपको क्या करना, हर एक पुराना कड़वा अनुभव अपने जीवन से निकालना। जब आप निकालेंगे एक एक चीज, कई लोगों का नाम, कई लोगों का शकल आपके सामने, कई लोगों का कार्य आपके आंखों के सामने आएगा, तब आप ये बोलना, प्रभु इसको मैं क्षमा करता हूं। ये मत बोलना, प्रभु इसने मेरे साथ धोखा किया, इसने बोला मैं हाथ नहीं छोड़ूंगा, बीच रास्ते में हाथ छोड़ के चला गया। प्रभु बोलता उसको भी तू माफ कर। क्यों पता है, तू जब उसको माफ करेगी मैं तुझे माफ करेगा, और जब मैं तुझे माफ करूंगा एक नया सीजन में तेरे अंदर लेकर आएगा। हालेलुया। उस समय देखना कुछ लोग रोना प्रारंभ करेंगे, कुछ लोग चिल्लाएंगे। चिल्लाना है तो चिल्लाइए, रोना है तो रोइए। क्यों बोलने से, दिस इज द लास्ट नाइट, क्योंकि यहां से सब कुछ में बदलने के लिए तैयार है। कितने लोग तैयार हैं? अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे। हो सारे लोग, सारे लोग। थैंक यू होली स्पिरिट। कोई भी शांत नहीं बैठेगा, है ना। आप जानते हैं आपके साथ क्या क्या हुआ, आपका अगल बगल वाला नहीं जानता होगा, बट आप जानते हैं। जो भी हुआ उस सबको अपने जीवन से आज की रात निकालना है। हर एक वो हर्ट, पेन, टीयर्स, धोखा, जितना भी पुराना कड़वा अनुभव है, पुरानी बातें जो आपको प्रभु के उपस्थिति में जाने से रोकता है, जो आपको प्रार्थना करने से रोकता है, जो आपको संगति में जाने से रोकता है, वो हर एक हर्ट, पेन एंड टीयर्स को अपना जीवन से आज की रात अलग करना। जब तू अलग करेगा, आज की रात प्रभु बोलता है मैं खुद उस 5 नई बातों को लेकर तेरे जीवन में प्रवेश करने के लिए मैं तैयार है। बट उससे पहले आज की रात कुछ लोगों को प्रभु डायरेक्ट बोल रहा है, आज की रात समर्पण की रात है, आज की रात पश्चाताप की रात है, आज की रात अपने आप को मेरे हाथ में सौंपने की रात है। अगर तू पश्चाताप का अनुभव में, पापों की क्षमा के अनुभव में आएगा, आज की रात प्रभु का आत्मा मुझे क्या बोलता पता है, द ब्यूटीफुल 5 ब्लेसिंग्स तेरा इंतजार कर रहा है। प्रभु बोलता मैं खुद तेरे पास आएगा उसको लेकर। सारे लोग अपनी आंखों को बंद करें, कोई इधर उधर नहीं ताकेगा। फर्स्ट आप अपने आप को रिपेंट कीजिए। आप जानते हैं आपने क्या क्या किया, आपने जानते हैं किसके अगेंस्ट में आपने बातचीत किया, आप जानते हैं आपने किसको श्राप दिया। बट आज की रात प्रभु का आत्मा एक ही बात बोलता है, अगर न्यू थिंग स्वर्ग का स्टैंडर्ड का तेरे साथ होना है, सरेंडर योरसेल्फ, अपने आप को टोटली मेरे हाथ में सौंप। आपको रोना है तो रोइए, चिल्लाना है तो चिल्लाइए। क्यों पता है, व्हेन यू गो बैक योर होम,
नॉट ओल्ड थिंग्स के साथ आप जाएंगे, ना ही पुरानी बातों को लेके जाएंगे। प्रभु बोलता है ब्रांड न्यू, स्वर्ग का स्टैंडर्ड का नई बातों के साथ मैं तुझे यहां से भेजेगा। बोल रहा हो थैंक यू होली स्पिरिट। सुनिए, आपके साथ क्या हुआ वो केवल आप जानते हैं। हर एक कड़वा अनुभव, हर एक धोखा, या कुछ लोग ऐसे लोग हैं उसके परिवार वाले उसके अगेंस्ट में हो गए बिकॉज ऑफ आप यीशु को जानते हैं। बट प्रभु का आत्मा मुझे एक ही बात बोलता, सुन आज की रात एक एक को तू क्षमा कर, एक एक को तू माफ कर। क्यों पता है? स्वर्ग का स्टैंडर्ड का न्यू चीज आपका इंतजार कर रहा है। शैतान बोलेगा आपको ए तेरा कुछ भी नहीं होगा, बट दिस इज द प्रॉमिस ऑफ गॉड दिस नाइट। ये आज की रात परमेश्वर का एक वायदा है तेरे लिए। होरा बनाना, मेरे पीछे बोलिए आज की रात, चिल्ला के बोलिए आज की रात हर एक वो कड़वा अनुभव, हर एक धोखा, हर एक मिसयूज, हर एक, मैं ऐसा बोलूंगा हर एक फेल जो मनुष्य के सहन से बाहर है, जो भी मेरे साथ हुआ आज की रात यीशु के नाम से, हर एक वो तकलीफ यीशु के नाम से आउट। बोलिए मुंह खोल के, उसको निकाल के फेंकिए। हर एक कड़वा अनुभव यीशु के नाम से जाने पाए, हर एक धोखा यीशु के नाम से जाने पाए, हर एक मिसयूज यीशु के नाम से जाने पाए। जाओ, चिल्ला के बोलिए जाओ। दिस इज द प्रोफेटिकल एक्ट। बोलिए बोलिए बोलिए। कई लोगों का शकल आपके सामने आएगा, कई लोगों का बातें आपके सामने आएगा, कई लोगों का चेहरा आपके सामने आएगा, उसको निकाल के फेंकिए। प्रभु बोलता आज की रात, प्रभु बोलता ना भूलने वाला रात होने जा रहा है। सुनिए, ध्यान से सुनिए, अपनी आंखों को खोलिए। आप जो निकाल के फेंकेंगे वो आपके स्टैंडर्ड का है, पर जो नया आएगा वो स्वर्ग का स्टैंडर्ड का है। हालेलुया। आप जो फेंकेंगे वो छोटा है, पर जो नया आएगा उसका 7 गुना आएगा। हालेलुया हालेलुया। थोड़ा समय मैं आपको देना चाहता हूं। यहाँ कुछ लोग हैं जिनसे प्रभु का आत्मा एक ही बात बोल रहा, तुझे पश्चाताप का अनुभव में आना पड़ेगा। अगर आप आएंगे, स्वर्ग के स्टैंडर्ड का न्यू थिंग्स आपके साथ जाने के लिए तैयार है। आप जानते हैं आप कौन कौन है। आप जहां भी है वही सरेंडर कीजिए। मैं ये नहीं बोलूंगा अपने हाथ को उठाए सामने, नो। आप जहां भी है, आप जानते हैं आपने क्या क्या किया, या आप जानते हैं आपके साथ क्या हुआ। जस्ट यू सरेंडर, जस्ट यू सरेंडर। प्रभु बोलता आज की रात मैं तुझे एक मौका दे रहा हूं। क्यों पता है? इसके बाद जीसस अनलिमिटेड आपके ऊपर काम करेगा। अनलिमिटेड ग्रेस, अनलिमिटेड मिरेकल्स, अनलिमिटेड ब्रेक थ्रू। जीसस अनलिमिटेड के रूप में मैं तेरे साथ खड़ा होकर काम करेगा। आप जहां भी है जस्ट सरेंडर। अगल बगल वाले को मत देखिए, अगल बगल वाले को मत देखिए। अगर आपको पवित्र आत्मा कन्विक्शन करवा रहा है, आपके रिवील्ड करवा रहा है, जस्ट ओबे हिम, जस्ट ओबे हिम। उसके अनुसरण करो। अगर आपको लगता है यस मैंने पाप किया, अगर वो बोल रहा है पवित्र आत्मा तू ये किया है, जस्ट पश्चाताप कर, जस्ट करिए। क्यों पता है? इसके बाद जो स्वर्ग के स्टैंडर्ड का न्यू होने जा रहा है, उसका गवाही आप खुद बनने जा रहे हैं। आपका चर्च बनने जा रहा है, आपका परिवार, आपका खानदान बनने जा रहा है। थैंक यू जीसस। सारे लोग अपनी आंखों को बंद करें, अपना मुंह को खोल कर उसको डिक्लेरेशन करिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु जितने भी लोग आज की रात तेरे सामने सरेंडर कर रहे लॉर्ड, जितने भी लोग अपनी गलतियों को मान रहे हैं, जितने भी लोग प्रभु जो उनके साथ हुआ, प्रभु जब उसको मानते हैं, प्रभु तेरा दया उनके ऊपर आने पाए, मर्सी उनके ऊपर आने पाए लॉर्ड, तेरा दुगना आशीष उनके ऊपर आने पाए लॉर्ड। थैंक यू जीसस। अपनी आंखों को बंद करें, स्वर्ग की ओर अपने दृष्टि को लगाइए।
मैं एक बात को जानता हूं, वो परमेश्वर आपको लज्जित होने नहीं देगा आज की रात। वो बोलता है मैं आज की रात तेरे लिए स्वर्ग को नीचे लाने के लिए, तेरे लिए लाल सागर को दो भाग करने के लिए, तेरे जंगल में आने के लिए, तेरे जंगल को मैदान बनाने के लिए, तेरा रेगिस्तान के अंदर नदियों को बहाने के लिए। प्रभु बोलता मैं तैयार हूं, प्रभु बोलता मैं तैयार हूं। जस्ट यू प्रेजिंग गॉड ओनली। अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जस्ट वर्शिप टीम जो भी है जल्दी से आके एक आराधना का गीत को गाएंगे। बट उस समय तक मैं ध्यान से सुनना, मैं एक बात को बोलना चाहता हूं। अगर आपको परमेश्वर कन्विक्शन करवा रहा है, जस्ट सरेंडर, अपने आप को उसके हाथ में सौंप दे। बाकी सारे लोग अपनी आंखों को बंद करें, अपनी आंखों को बंद करें। जस्ट वर्शिप हिम, एनी भी सॉन्ग। या कुछ लोग यहाँ हैं जिनको प्रभु का आत्मा बोल रहा है तुझे क्षमा मांगना है, अपने पापों का पश्चाताप करना। याद रखना, बिना पापों के पश्चाताप, बिना क्षमा के, बिना पापों के अंगीकार के नया काम कभी भी नहीं होगा। आप जानते हैं आप कौन हैं। थैंक यू जी। खुराबालाना शाखता लाफ्रांदा नमा। थैंक यू जी। सारे लोग अपनी आंखों को बंद करें, अपने हृदय को उसके सामने खोलिए। आहा हा हा, 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 हालेलुया, आहा हा हा, आहा हा हा, आमेन। Just worship him, just worship him. Just worship him.
जानता आप कौन है। बड़ी बहने दे उस हवा को छूने हरे पल को तेरा दर्शन हमें मिले करते हैं प्रार्थना तुझसे तेरी महिमा से तेरे
सारे लोग अपनी मुंह खोल के उसको पुकारना प्रारंभ कीजिए। पूरा बना इसको सेट करना। इस एक मिनट इनके पीछे कोई खड़ा रहना। थैंक यू पूरा बना। सारे लोग अपने दोनों हाथों को सर की ओर। तेरे चरणों में अपने हाथों को उठाकर पास्टर जी, प्रभु का आत्मा मुझे एक बात को बोलता है। मैं चाहता हूं कोई भी पास्टर के पीछे रहना, बट कोई उनको छुएगा नहीं। मैं फिर से बोल रहा हूं, कोई भी उनको छूना नहीं। प्रभु का आत्मा मुझे एक बात को बोलता है, पास्टर जी, ये ब्रांड न्यू थिंग्स प्रभु बोलता मैं तेरे जीवन में भी करेगा, तेरे मिनिस्ट्री के अंदर भी करेगा। जब मैं ये वचन को बोल रहा था, मेरे को प्रभु बार बार आपको भी दिखा रहा था। यस, इनके साथ भी वही हुआ, बोले कड़वा अनुभव। कुछ लोग तोड़े हैं इसको। प्रभु बोला जो भी हुआ वो केवल आपकी भलाई के लिए हुआ। उस दिन वो हुआ, इसलिए आज आप यहाँ पाए जा रहे हैं। बट प्रभु का आत्मा मुझे क्या बोल रहा पता है? द टाइम इज कमिंग। एक नया सीजन तो देखने जा रहा है, और वो जो सीजन होगा जीसस अनलिमिटेड का सीजन। जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, आई सो द हेवनली फायर, अनलिमिटेड फायर, अनलिमिटेड ग्रेस, अनलिमिटेड मिरेकल्स। और सबसे मजे की बात क्या पता है? आज की रात लाल सागर 2 भाग में फटने जा रहा है। और एक चीज जो मेरे को प्रभु का आत्मा जो आपके लिए मेरे को क्लियर दिखा रहा है, हेवनली ऑयल को मैं आपके ऊपर में लेकर आ रहा है। दिस इज नॉट ए अनॉइंटिंग, बट दिस इज द कैरेक्टर ऑफ जीसस, दिस इज द नेचर ऑफ जीसस, दिस इज द फेवर ऑफ जीसस। इवन मेरे को प्रभु का आत्मा कैसा दिखा रहा बोलने से, आज सुबह एक जगह प्रचार करते हुए मैं एक बात को बोला, जिसके भी ऊपर तेल गया वो तेल सीधा पैर में आके रुका। इवन यीशु मसीह के साथ भी यही हुआ। जब मरियम तेल को उंडेली, सीधा पैर के पास आकर रुक गया। तो प्रभु क्या बोल रहा पता है? अभिषेक यहां का नहीं, अभिषेक पैर का होना है। क्यों पता है? यही पैर आपको पृथ्वी की छोर तक लेके जाएगा। और प्रभु का आत्मा मुझे वही चीज को दिखा रहा, बोल इसको, इसके पैरों का मैं अभिषेक करने जा रहा हूं, इवन इसके हाथों का मैं अभिषेक करने जा रहा हूं। और प्रभु बोल रहा मुख का भी मैं अभिषेक करने जा रहा हूं। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यस, इन द नेम ऑफ जीसस। मैं चाहता हूं सारे लोग अपने हाथों को उठा के रखिए। प्रभु का आत्मा 2 चीज यहां मेरे को बोलना बोल रहा है। पहला चीज, इस चर्च के अंदर प्रभु का आत्मा बोल रहा है मैं एक नया काम प्रारंभ करने जा रहा है, और पूरा चर्च और मिनिस्ट्री उसका विटनेस बनने जा रहा है। सुनिए, जो नया काम होगा वो उसके स्टैंडर्ड का होगा, ना ही किसी व्यक्ति का स्टैंडर्ड। द सेकंड चीज,
जंगल के अंदर मार्ग बनने जा रहा है। हो सकता है आज आपका चर्च गूगल में नहीं दिखता होगा, लोगों को नहीं दिखता होगा, बट प्रभु बोल रहा है वो जंगल को ही आज मैं साफ कर रहा है, जहां से लोग आना प्रारंभ करेंगे। चारों ओर से मैं लोगों को मैं लेकर आऊंगा और आपका इंस्ट्रूमेंट को मैं टोटली चेंज करने जा रहा है। बोल रहा हूं आपका साउंड सिस्टम, इंस्ट्रूमेंट सब में बदलने जा रहा है। और प्रभु का आत्मा एक और बात को भी बोल रहा है, इसके बाद मैं खत्म करेगा। आज के बाद आपका मिनिस्ट्री जीसस अनलिमिटेड को जीवन के लास्ट सांस तक देखने जा रहा है। अनलिमिटेड मतलब होली स्पिरिट। होली स्पिरिट का काम अब चर्च के अंदर होते हुए आप देखना प्रारंभ करेंगे। पर कड़वा अनुभव क्या है इसके अंदर पता है? होली स्पिरिट किसको यहाँ खड़ा करना उसी को खड़ा करेगा, जिसको यहाँ से निकाल के फेंकना उसको वो निकाल के फेंकेगा। तो इसके बाद आपका जॉब इजी हो जाएगा। मैं नहीं जानता, मेरे को कुछ लोगों को यही करने जा रहा है, बोल रहा प्रभु। आप नहीं निकाल पा रहे, मैं नहीं बोल पा रहे, पर प्रभु बोलता है डोंट वरी, मैं करेगा। तो जो अनॉइंटेड लोग हैं उन लोगों को ऊपर लाके खड़ा करेगा। जैसा बुक ऑफ एक्स में आप पढ़ेंगे, पेंतिकोस्त के दिन के बाद पवित्र आत्मा कंट्रोलिंग लिया, जिसको लेना उसको लिया, जिसको मारना कान के नीचे बजाया। अब यही काम इस चर्च के अंदर में करेगा। थैंक यू। अपने हाथ को उठा के उसको धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। जस्ट वर्शिप हिम। मैं नहीं जानता दीदी आप कौन हैं, बट एक चीज प्रभु का आत्मा मेरे को बार बार बोल रहा है। जब तू घुटना टेकी थी ना, प्रभु ने कोई देखा नहीं देखा, प्रभु बोलता मैं तुझे देखा। बोला क्यों पता है? तूने टोटली अपने आप को उसके हाथ में रख दिया और तू बोली प्रभु मेरे साथ बहुत सारे ये बोल रहा सब मेरे साथ हुआ प्रभु। इसलिए प्रभु का आत्मा मुझे एक बात को बोलता है, दीदी व्हाट एवर सीक्रेटली हुआ बट ब्लेसिंग ओपनली होगा तेरा। इनके पीछे कोई रहना। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली। अगर तू ईमानदार रहेगी मेरे साथ, प्रभु का आत्मा एक ही बात मेरे को बोल रहा, मैं तुझे उठा के खड़ा करेगा, मैं तुझे विटनेस बनाएगा, एंड व्हाट एवर जो ऑनर तूने खो दिया वापस तुझे मैं देगा। बोल रहा हूं मैं रिस्टोरेशन करेगा तेरा ऑनर को। बोल रहा हूं इनके पीछे कोई रहना, इनके पीछे कोई रहना। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। सारे लोग अपना हाथ को स्वर्ग की ओर उठा। मैं खत्म करने जा रहा हूं। थैंक यू जीसस। प्रभु तो फिर से आज की रात एक बात को बोल रहा है, बिहोल्ड आई विल डू न्यू थिंग्स। जो भी नया होगा आज और अभी से मैं प्रारंभ कर रहा है। हो सकता है जब आप ऑन द वे में होंगे किसी को कोई न्यूज मिल जाए, बट आज की रात न्यू थिंग्स का स्टार्ट होने की रात है। बोल रहा हूं और फ्रॉम दिस डे लास्ट ब्रीथ ऑफ योर लाइफ न्यू थिंग्स को आप अपने जीवन में देखेंगे। और प्रभु बोला जो भी नया काम मैं करूंगा मैं तुझे बताकर करेगा। थर्ड बोलता मैं जज, फोर्थ बोलता मैं जंगल में तेरे लिए मार्ग बनाएगा, और फिफ्थ बोलता है मैं डेजर्ट में तेरे लिए नदियों को बहाएगा। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ आज की रात और इस चर्च के लिए, चर्च के लोगों के लिए, और स्पेशली प्रभु पासवान के लिए, उनकी फैमिली मिनिस्ट्री के लिए। लॉर्ड आई स्पीक न्यू थिंग्स इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड। और जो भी न्यू थिंग है प्रभु तो बोलो वो स्वर्ग का स्टैंडर्ड का होगा। और प्रभु तो एक और बात को भी बोल रहा है, ये साल सेलिब्रेशन का साल होगा तेरे परिवार के अंदर। बोल रहा हूँ थैंक यू लॉर्ड। जो लास्ट ईयर हो जाने का था, पर प्रभु बोलता वो उसको मैं इस साल करेगा। बोल रहा हूँ प्रभु बोलता एक ऑनर में करने जा रहा है। बोल रहा हूँ मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। प्रभु आज की रात जब प्रिय लोग वापस जाते हैं, प्रभु तू एक ही बात बोल रहा है, वो न्यू थिंग्स तू अपने साथ लेके जा रहा है। लॉर्ड थैंक यू फॉर एवरीथिंग लॉर्ड। एक एक को तू ब्लेस कर, एक एक को तू आशीषित कर। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते सारे लोग मिलके बोले आमीन। एक दूसरे का हाथ पकड़ के बोले आज की रात
परमेश्वर एक नई बातों को आपके जीवन में शुरू कर दिया है। हालेलुया। और आपका चर्च, आप लोगों का बड़ा विटनेस बनने जा रहे हैं न्यू थिंग्स का। प्रभु आपका आशीष दे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड चर्च। हालेलुया। आप लोग ने लिया क्या नहीं लिया मुझे नहीं मालूम, मैंने लिया है। लेकिन आमेन। कितने लोगों ने लिया, जरा हाथ ऊपर कर। रिसीव। उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया है। आज से काम शुरू हो गया है और दिखने वाला काम शुरू हो गया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो प्रभु की स्तुति हो। हम अर्पण और दशांश लेंगे। मैं चाहता हूं कि सब लोग प्रभु के घर में बोए और जो बोएगा वही काटेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। हेलो हेलो हेलो।